मेरा धर्म जो है वो मैं ही निभाऊंगी। दूसरे के ऊंचा पजामा पहनने के से, कृपाण लगाने से, चर्च जाने से, पगड़ी पहनने से अगर मेरा धर्म खतरे में आ जाता है तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। और मोदी जी जो ये मूर्ति लगा के आए हैं, जेएनयू के अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। आप लोगों को अगर याद हो, लॉकडाउन के बाद से जेएनयू एक शिक्षा का ऐसी जहाँ पे आप पढ़ के वो प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक ऐसी जगह है। और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का नाम था तो उस जगह का भगवाकरण करने की इच्छा इनके मन में बहुत टाइम से थी। और अब जितना भी हम देख रहे हैं पीछे सीए एनआरसी से पहले अभी एक साल हो रहा है, जेएनयू की फीस हाइक का मुद्दा, जेएनयू की फीस हाइक का मुद्दा धीरे धीरे जो है जामिया की लड़ाई बना। और जामिया की लड़ाई का मुद्दा जो है वो धीरे धीरे सीसीए, एनआरसी, शाहीन बाग और पूरे हिंदुस्तान भर से वर्ल्ड वाइड तक एक लंबा जो था, आप ये कह सकते हैं उस पूरी क्रांति की शुरुआत जेएनयू से हुई। तो जेएनयू में वो लोग पढ़ते हैं जो आते अभावों से हैं, वो वहाँ पे वो बच्चे आते हैं जो अभाव से आते हैं, गरीबी से आते हैं, ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ शिक्षा की बात करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और ऐसी जगहों के आए हुए बच्चे, क्योंकि उन्होंने कुछ और नहीं देखा होता, सिर्फ शिक्षा देखी होती है, और जो सिर्फ शिक्षा पढ़ लेके आया होता है या शिक्षा प्राप्त करके आ रहा है, वो आपसे 4 बेहतर सवाल पूछता है। जब वो आपसे 4 सवाल पूछता है तो आपको उसके जवाब देने में, क्योंकि वो 4 सवाल आपसे यूँ ही नहीं कर रहा है, आपकी किताबों में से नहीं पढ़ रहा है, वो आपसे समाज के लिए सवाल करता है, वो आपसे देश के बारे में सवाल करता है, वो आपसे रोजगार की बात करता है, मुद्दों की बात करता है, शिक्षा, न सिर्फ शिक्षा की, आपका सुरक्षा की बात करता है, हर तरह की बात करता है। नजीब से एक केस हुआ शुरू, हम ये कह सकते हैं कि संसद से कुछ ही दूरी के ऊपर एक लड़का जो है दिन के उजाले में वहाँ से को निकल गया, और आज तक 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आज तक उसकी माँ भटक रही है। लेकिन हमारे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है। कि वो लोग जो भरे पेट हैं या वो जिनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, 2 ही तरह के लोग जो हैं वो आपको भक्त मिलेंगे। वो या तो जिनके भरे पेट हैं और या वो जिनके पास कुछ नहीं है करने को, सारा दिन खाली है। आपको दुनिया जो है आपकी फेसबुक व्हाट्सएप पे दिख रही है और उतनी ही क्रांति उन्हें करनी है। उनका धर्म खतरे में इसलिए है क्योंकि उनको मोदी जी ने कहा कि धर्म खतरे में है। मोदी जी से पहले धर्म खतरे में नहीं था। आप देख रहे हैं मैं टीके में हूँ इस टाइम जो है, छठ पूजा है, 2nd डे है उसका, खरना का, और हम लोगों ने अपना आज सेलिब्रेट भी किया है। तो मेरा धर्म जो है वो मैं ही निभाऊंगी। दूसरे के ऊंचा पजामा पहनने के से, कृपाण लगाने से, चर्च जाने से, पगड़ी पहनने से अगर मेरा धर्म खतरे में आ जाता है तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। और मोदी जी जो ये मूर्ति लगा के आए हैं, जेएनयू के अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। आप लोगों को अगर याद हो, लॉकडाउन के बाद से जेएनयू का पूरा के पूरा स्टूडेंट्स यूनियन और लगभग हर तरह के छात्रों को, हॉस्टल वालों को, सबको अंदर जाने की परमिशन अभी तक नहीं हुई है। वो लोग बाहर रह रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं जो क्रांतिकारी आपका था वो सारा बाहर है। तो वो छोटे छोटे मुद्दे, अभी ऐश्वर्या जैसे एक लड़की ने, LSR की एक लड़की ने जो आत्महत्या की, उस आत्महत्या में भी क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं दे रहे आप स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, आप बड़े बड़े वो 8,000 करोड़ की आपकी आप संसद नहीं बनने वाली है, मंदिर बहुत भव्य मिलेगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको पैसा नहीं देना। तो आप ही के लोग मर रहे हैं। और अगर विवेकानंद की शिक्षाएं हमें ये समझाती हैं कि देश मरता रहे, देश भूखा मर जाए, देश अनाथ हो जाए, लेकिन आपको मेरी मूर्ति का अनावरण करके हिंदुत्व को जिंदा रखना है, तो ये गलत है। अगर जेएनयू का नाम बदल भी रही है सरकार तो क्या दिक्कत है? रोडों के नाम बदल दिए उन्होंने, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए। नहीं, एक्चुअली नाम बदलने की जो प्रक्रिया है ना, वो आपको ये बताती है कि हमारे पास नया कुछ नहीं है करने को। हम कोई नई सड़क नहीं बनाएंगे, हम कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना रहे, हम कोई नई रोड क्रिएट नहीं कर रहे, कोई नई बिल्डिंग नहीं बनेगी, इतिहास में कुछ नया दर्ज नहीं होगा। जो कुछ होगा, आपने देखा इंडिया का गेट, अमर जवान ज्योति, ये पहली बार हुआ कि अमर जवान ज्योति पे कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। उन्होंने अपने शहीद अलग से क्रिएट कर दिए। आप देख रहे हैं ना, इसी देश में दो तरह की राजनीति हो रही है। राष्ट्रवाद भी, एक राष्ट्रवाद वो है जो राष्ट्र के साथ अभी तक था, एक राष्ट्रवाद वो है जो ये लेके आए हैं। ये कह रहे हैं कि जो शहीद मैं बता रहा हूँ शहीद है, यही शहीद है। वो जो अमर जवान ज्योति पे उल्टा हेलमेट लगाया, आप इतने साल से वहाँ पे सर झुकाते आए, नमन करते आए, वो शहीद जो है वो हमारे इतिहास में दर्ज नहीं है। तो शहीदों को भी उन्होंने, आप कह सकते हैं कि बांट लिया कि ये आपका शहीद है, ये हमारा शहीद है। ठीक है। मुद्दे की जहाँ तक बात है, जेएनयू जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस का हो गया, और इनके अपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इस तरह से जैसे भगवाकरण ये करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ विवेकानंद की मूर्ति लगाते हैं, और ये लगाते इसीलिए कि वहाँ पे इशू क्रिएट। जेएनयू, जहाँ तक मेरा मानना है, जेएनयू एक ऐसी जगह है
आप विपक्ष आपको कहीं मिले ना मिले, जेएनयू और जामिया जो है ये आपका कॉन्क्रीट विपक्ष है। वहाँ पे वो युवा बैठता है, वो लोग पढ़ते हैं जो हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बीइंग अ कांग्रेस पर्सन, हम शायद गांधी नेहरू को इतना नहीं जानते जितना हमारे वहाँ के छात्र जानते हैं। और वो उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें आपको बताते हैं जो आपको लगता है कि अरे ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो वो चीज़ें जो आपको ज्ञान की जितनी बात है, शिक्षा की जितनी बात है, दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स की जहाँ तक बात है, दुनिया के बड़े बड़े न सिर्फ शिक्षाविद जो क्रांतिकारी रहे हैं, नेता रहे हैं, जिन्होंने रेवोल्यूशंस खड़े किए हैं, उन सब के बारे में बात करके देखिए, उनके बारे में आप मुद्दे पूछ के देखिए, उनके फेमस कोट्स पूछिए, उनको सब पता है। वो अगर जामिया और जेएनयू जो है, अगर ये वहाँ पे बैठ के जामिया और जेएनयू के अंदर बैठ के मुद्दों की डिस्कशंस करते हैं, तो उसके अलावा एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सबको याद रखनी चाहिए कि वो शेर भी गाते हैं, वो कलमे भी पढ़ते हैं और वो क्रांति के गीत भी गाते हैं। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं जेएनयू वाले। देखिए जेएनयू जो है, जेएनयू और जामिया की दोनों की ज़मीन जो है, अगर आप देखें उसे तो वो ज़मीन जो है वो बहुत खरबों की ज़मीन है। आज वहाँ पे टारगेट आप करेंगे तो कल जब आप वहाँ के उस इंस्टीट्यूशन को हटाने जाएंगे ना, मतलब अंबानी कहलाने में उनको शायद ठाठ महसूस हो अगर वो वहाँ पे बंगला बना लें। तो वो बच्चे जो गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो वहाँ से आके साउथ दिल्ली की बेस्ट लोकेशन में बैठ के पढ़ रहे हैं। इस चीज़ की हुड़क है इन लोगों के अंदर। वहाँ पे बच्चे जो है एंट्रेंस दे के आते हैं, शिक्षा मतलब टेस्ट दे के आते हैं, मेरिट पे आते हैं, यूं ही नहीं एडमिशन हो जाता है। तो आप समझिए ना कि जो मेरिट पे आ रहा है उसका नॉलेज का लेवल कितना हाई है, और उसके नॉलेज के लेवल को क्योंकि आप उसे टच नहीं कर सकते, इसलिए आप उसे उल्टी सीधी बातें करके ये देशद्रोही है, ये है, ये वो है, ये क्रांतिकारी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इतनी बकवास ये लोग कर लेते हैं और ये खुद नहीं जानते कि देश को इन्होंने खुद कितने टुकड़ों में बांटा। क्या राष्ट्रपति ने जब ये शब्द बोला है, अपना बयान दिया है, तो क्या वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग का एक हिस्सा होगा? देखिए सुनेंगे तो है, वो दो बातें तो उनसे भी कही जाएंगी। क्या है कि महबूबा मुफ्ती अगर बीजेपी के साथ है तो महबूबा मुफ्ती एक अच्छी लीडर है, लेकिन महबूबा मुफ्ती अगर पीडीपी किसी दूसरी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती हैं तो वो देशद्रोही हैं। ये अभी एक क्या वो नाम चल रहा है नया बबका, क्या था, देयर इज अ नेम गिवन टू गुपकार ग्रुप जो उन्होंने अमित शाह जी ने नाम दिया। और हर बार जो होता है ना, आपका राष्ट्रवादी ऐसे लगाते हैं कि तुमने ये नहीं किया, अरे तुम दो लोग मिल गए। अब जो है, अब वो राष्ट्रवादी जो गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी और मेरे देश का सत्यानाश हो जाएगा, आपका देश टुकड़ों में बट जाएगा। मतलब उनके पास यही है हमेशा आपको कहने के लिए, आपको बताने के लिए। ये आपके ऊपर है कि आप कितना मानना चाहते हैं। मेरी नानी और दादी हिंदू थी, हिंदू धर्म की सेवा करती हुई दोनों बिहारी जी के चरणों में लीन हो गई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो मेरे धर्म को बचा सकता है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा बचाना चाहते हैं तो कुछ नया कीजिए। 1947 में जैसे कहा था कि जब अंग्रेज़ गए थे तो एक लूटा हुआ देश देखे गए थे। लाख ये चिल्ला लें कि इन्होंने लूट लिया, उन्होंने लूट लिया 70 साल तक, लेकिन जाता हुआ चोर जो है ना, आपके हाथ में कोई पैसा देके नहीं जाता है। तो एक लूटा हुआ देश हमारे पास था, दोबारा उसी लूटे हुए देश को देशवासी ही मिलकर निकालेंगे। इन सरकारों से तो उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। थैंक यू।